सपोज करिए 213 के क्यूब को निकालने की कि 213 का क्यूब क्या होता है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, आप यहाँ पर ये बोलना कि पहली संख्या को हम ए मानते हैं और बाकी दोनों डिजिट को हम क्या मानेंगे तो बी मानेंगे। पहली संख्या को हम ए मानेंगे और बाकी दोनों डिजिट को क्या मानेंगे तो बी मानेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसके आधार पे सबसे पहले हम क्या करेंगे तो बोलेंगे ए का क्यूब, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 ए स्क्वायर बी, याद है ना, और उसके बाद क्या करेंगे 3 मेरे भाई ए बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे तो बी का क्यूब यहाँ पे, और दो डिजिट को अपने पास में रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे ट्रांसफर। ठीक है, बस उसी नक्शे कदम पे हमें चलना है और वही बातों को हमें समझना है। तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पे इसको लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा सर, उसके बाद 2 इंटू, ठीक है, हम यहाँ क्या बोले थे ए क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इंटू हमारा कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा, बी हमारा कितना हो गया तो 13, तो बोलेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बी, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 इंटू, फिर हमारा हो जाएगा ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर। अब बी यहाँ 13 है तो मुझे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बी का क्यूब। अभी मैं पहला सवाल है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीजों को लेकर। 13 का क्यूब हमारा कितना होता है तो 2197। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 169 को किससे मल्टीप्लाई करना है तो 6 से, तो 6 इंटू 169 मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, 16 इंटू 6 196, तो मतलब 16 इंटू 6 960, 16 96 960 हो गया, और उसके बाद 9 इंटू 6 हमारा 54 हो गया। जोड़ो मेरे भाई, अलग अलग कर सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 4 6 5 11 1 मेरे भाई 10 1014, तो आप सीधा लिख लिया करोगे सर अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने इसको 160